हेलो एवरीवन। मैं हूं भावना और आज आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूं सबका फेवरेट स्नैक्स चीज़ी पोटैटो बाइट। बहुत कम सामान में बहुत बढ़िया एकदम मार्केट जैसा चीज़ी पोटैटो बाइट का स्वाद आपको घर पे मिलेगा। बहुत इजी तरीके से बहुत कम से कम सामान में हम ये बना के तैयार करेंगे। बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनता है और बहुत कम टाइम में बन जाता है। ज़्यादा मेहनत करने की हमको इसमें ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको चाहिए बॉयल आलू। मैंने यहाँ पे आलू बॉयल कर लिए हैं, ये ठंडे हो चुके हैं। अब हमको इन्हें छील के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हम सारे आलू छील लेंगे। यहाँ पे हमारे सारे आलू छील के तैयार हो चुके हैं। अब हमको यहाँ पे इन्हें कद्दूकस करना है। कद्दूकस करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इनको डायरेक्ट हाथों से मैश करेंगे तो हो सकता है इसमें आलू की कुछ गुठलियाँ रह जाए, कुछ टुकड़े रह जाए। तो इसलिए हमें इन्हें कद्दूकस करना है ताकि ये बढ़िया तरीके से एकदम जब हम इनकी बाइट्स बनाएं तो बढ़िया से ये बने। कहीं पर भी खाते टाइम मुंह में आलू का कोई भी टुकड़ा हमको ना लगे। तो यहाँ पे हम सारे आलू इसी तरीके से कद्दूकस करके तैयार कर लेंगे। कद्दूकस के जो मोटा साइड होता है ना, उससे ये कद्दूकस किया है। अब हमें ये आलू निकाल लेने हैं एक मिक्सिंग बाउल में। तो सारा हम मिक्सिंग बाउल में आलू ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हमको यहाँ पे इसमें बाइंडिंग के लिए डालना है चावल का आटा। तो मैंने यहाँ पे 1/3 कप चावल का आटा लिया है। बिल्कुल इसी के बराबर यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ले लेंगे। और आप यहाँ पे मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है। साथ में मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1 टेबलस्पून के बराबर चिली फ्लेक्स। साथ में डाल दिया है 1 टेबलस्पून के बराबर ऑरिगेनो। और स्वाद अनुसार इसमें डाल देंगे हम नमक। और हमको चीज़ी पोटैटो बाइट बनाना है तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 2 स्लाइस चीज़ के लिए हैं। ये अमूल चीज़ है। और इसको भी हमें छोटा वाला जो कद्दूकस करने के लिए आता है ना, अदरक जिससे आप कद्दूकस करते होंगे एकदम बारीक वाला, उससे इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। और कुछ इस तरीके का आप देख सकते हैं एकदम बिल्कुल बारीक हमने चीज़ को कद्दूकस किया है। अब हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए इसका एक बढ़िया सा डो बना के तैयार कर लेना है। इसमें हमको पानी भी नहीं डालना है, तेल भी नहीं डालना है। और इसको बढ़िया तरीके से इसी तरीके से एक बढ़िया सा इसका जो है डो बना के तैयार कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि आलू आपके हाथ में ज़्यादा चिपक रहा है, बन नहीं पा रहा है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर या थोड़ा सा चावल का आटा और ले सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो डो है एकदम परफेक्ट बना है, हमको एक्स्ट्रा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब आप किसी चॉपिंग पैड पे या चकले पे अच्छे से तेल लगा के उसको ग्रीस कर लीजिए। हाथों पे भी तेल लगा लीजिए। उसके बाद जो आलू का डो हमने बना के तैयार किया है, उसमें से हमें एक बड़ी लोई जैसी तोड़ लेनी है। अगर आप चॉपिंग पैड पे इसको बना रहे हैं तो आप बड़ा ले लीजिए, अगर चकले पे बना रहे हैं तो छोटी लोई लीजिए। और अब हमको इसे रोल करना है। तो रोल आराम से हाथों से बहुत बढ़िया तरीके से ये रोल हो जाता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हमको ये थोड़ा हल्का सा खींचते हुए हमको ये रोल करना है। धीरे धीरे करके ये इससे रोल होता जाएगा। हमने यहाँ पे चॉपिंग पैड पे और हाथों पे दोनों पे तेल लगाया है, इसलिए ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। और आप तेल की जगह पे यहाँ पे मैदे का भी यूज कर सकते हैं, जैसे हम रोटी बनाने के लिए पलथन लेते हैं ना, उस तरीके से। लेकिन उससे बाद में जब हम इनको तलते हैं उसके बाद ये उतना अच्छा नहीं लगता है। तो आप यहाँ पे इसमें तेल ही लगाइए। देखिए हमने बड़ा सा एक रोल बनाया, उसके बाद उसके 2 हिस्से कर लिए। अब हमको इन्हें छोटे छोटे बाइट्स में काट लेना है इस तरीके से। तो हम पूरा इसी तरीके से काट के तैयार कर लेंगे इसको। एकदम बिल्कुल बराबर साइज़ के हमने ये तैयार किए हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके का इतना मैंने इसका साइज़ रखा है। और ये जब हम इनको फ्राई करेंगे तो फूल के और ये बड़े हो जाते हैं। सेम तरीके से हम दूसरा जो रोल है उसको भी काट के तैयार कर लेंगे। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए।
यहाँ पे आप चाहें तो इसको किसी चम्मच की हेल्प से या कुछ ऐसा डिज़ाइन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन ये सिंपल ऐसे काट के ज़्यादा अच्छे लगते हैं और टाइम भी कम लगता है, तो इसलिए मैं इसमें कोई डिज़ाइन नहीं दे रही हूँ। बिल्कुल एकदम सिंपल इसको ऐसे ही काट रही हूँ। आप बाद में देखेंगे कि ये बहुत बढ़िया हो जाते हैं फ्राई होने के बाद अपने आप ही, तो इस पे ज़्यादा मेहनत करने की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमने तेल गरम कर लिया था, गैस की फ्लेम मीडियम रखी है और एक एक करके सारे बाइट्स इसमें हम डाल देंगे। और जब इनका कलर एक साइड से चेंज होने लगेगा, ये सिकने लगेंगे, तब हम इनको ऐसे पलट लेंगे और बढ़िया तरीके से चलाते हुए एक अच्छा सा कलर हमको इनमें लाना है। और ये बाहर से जब बढ़िया तरीके से एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे तब हम इनको निकाल लेंगे। सेम तरीके से हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। इसका भी एक साइड से जब ये कलर चेंज हो गया, इसका थोड़ा सा डार्क कलर दिखने लग गया, तब हम इसको पलट लेंगे और ऐसे चलाते हुए इसमें बढ़िया सा कलर हमको लेके आना है। और बाहर से क्रिस्पी ये काफ़ी होते हैं, अंदर से काफ़ी फ्लफ़ी होते हैं, बहुत अच्छा स्वाद इनमें आता है। ये देखिए इस तरीके से मीडियम फ्लेम पे हमको चलाते हुए बढ़िया सा कलर और क्रिस्पी होने तक इनको फ्राई कर लेना है। बहुत इजी रेसिपी है, कोई दिक्कत नहीं आती है इनको बनाने में, झटपट ये बन जाते हैं। आप पूरी रेसिपी देखिए, उसके बाद आप ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही बनाइए। बहुत इजी तरीके से आपके चीज़ी पोटैटो बाइट घर पे बन के तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप चाहें तो इनको एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो डो हमने आलू का बनाया है उसका एक लोई जैसी बना के रोटी की तरह बेल लिया है। अब इसको हम इस तरीके से पतला पतला काट के तैयार कर लेंगे और इसको आप इसी तरीके से बिल्कुल लंबा लंबा तेल में फ्राई कर लीजिए। आप देखेंगे अभी ये डालते ही गोल हो जाएंगे एकदम, क्योंकि जल्दी ये फूल जाता है। जब हमने डाले थे एकदम चपटे थे, अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम गोल फिंगर चिप्स बन गए हैं। इस तरीके से भी आप इनको बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे चीज़ी पोटैटो बाइट बन के तैयार हैं। बहुत अच्छे ये बने हैं, काफ़ी अच्छा इनमें कलर आया है, काफ़ी टेस्टी ये होते हैं। आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए। हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत हिम्मत मिलती है आगे काम करने के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे बने हैं। बाहर से एकदम कुरकुरे, अंदर से एकदम फ्लफी, बहुत टेस्टी। बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं। आप चाहें तो इसका डो बना के इनको काट के फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं और बाद में जब मन करे तब फटाफट फ्राई करके खा सकते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे ये बने हैं, एकदम परफेक्ट जालीदार।